खुशामदीद SK91 न्यूज पर आप तमाम व्यूवर्स का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बात आप सबसे शेयर करना चाह रहा था कि हमारे हैदराबाद शहर में एक से एक कलाकार हैं, एक से एक शातिर लोग हैं, एक से एक ओवर स्मार्ट लोग हैं, एक से एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, एक बाबा है, वो फाल बाबा है। उन्होंने फाल देखते हैं, फाल देख के क्या करते मालूम है, एक चिट्ठी पे रख के तकिए के नीचे रख के सोते, दूसरे दिन बयान देते सोशल मीडिया में आके। एक वेब पेज पे मैं देखा था एक साहब के बारे में, उन्होंने BRS और MM के ख़िलाफ़, हमेशा ख़िलाफ़, अगर अलायंस है किसी का तो इसमें खिलाफवर्जी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी पार्टी किसी के साथ अलायंस हो सकती है। और यहाँ पर इनका वीडियो में ये बता रहे हैं कि आने वाले इलेक्शंस किस तरह से होने वाले हैं और कौन जीतने वाला है। इनका कहना ये है कि पहले मैं नाम बता दूंगा उनका, आप लोग समझ गए होंगे कौन है। एक सैयद सलीम साहब बोल के हैं, जो पहले MIM के वक्त हुआ करते थे, अब कांग्रेस के वक्त है, लेकिन कांग्रेस में ओपनली नहीं है। उन्होंने एक न्यूट्रल इंसान, एक कॉमन इंसान बन के बयानबाजी करते और BRS के ख़िलाफ़ और MIM के ख़िलाफ़ बोलते। आज एक माहिदा हुआ करते वो, क्या कौन सा, नरेंद्र मोदी और KCR के बीच में, कि आने वाले इलेक्शंस किस तरह से लड़ना है, और साथ में MIM भी है। ये लाइव दिखा रहे थे नरेंद्र मोदी और KCR साहब दोनों ये बात करते वक्त, माहिदा करते वक्त, इनको डायरेक्ट दिखाए शायद लाइव उनके पेज पे या इनके TV पे दिखा रहे थे। तो इसके बारे में वो जिक्र कर रहे थे, इन्होंने ये बता रहे थे कि आने वाले इलेक्शंस में TRS यानी BRS, MIM और BJP मिलकर लड़ने वाले हैं। और दूसरी बात ये बता रहे थे कि बंडी संजय के बारे में, कि बंडी संजय को वर्किंग प्रेसिडेंट से हटाया गया और किशन रेड्डी को न्यूली अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आने वाले इलेक्शंस में जीतने के लिए किशन रेड्डी के KTR साहब के ताल्लुकात अच्छे हैं, किशन रेड्डी के MIM से ताल्लुकात, आसद साहब से ताल्लुकात अच्छे हैं, किशन रेड्डी के KCR साहब से ताल्लुकात अच्छे हैं। इसीलिए इनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया ताकि आने वाले इलेक्शंस में सीट्स बांट के खेल खेलना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बंडी संजय जो है उसको हटाने की वजह क्या है और उसको हटाने का फैसला कब किया गया, ये आपको नहीं मालूम है। जब आपको कोई चीज़ मालूम नहीं है, आप फाल देख के नहीं बोलना साहब, क्योंकि आप लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी पार्टी जो स्टेट को डेवलप करी, सिटी को डेवलप करी और हर चीज़ से सहूलतें फराहम करने के बावजूद भी लोगों के दिमागों में इस तरह की बातें पैदा करके बयानबाजी करना, हफ्ते में 2 वीडियोस BRS के ख़िलाफ़, MIM के ख़िलाफ़ बनाना, ये ठीक नहीं है। मैं आपको बताऊंगा सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि बंडी संजय को हटाने की वजह और इसका जो डिसीजन लिया गया, ये आज से 6 महीने पहले जब नरेंद्र मोदी रामगुंडम में एक फर्टिलाइज़र कंपनी ओपन करने के लिए आए थे, उस वक्त ये फैसला लिया गया था। इंटरनल था ये ओपनली किसी के सामने बोला नहीं गया था कि आने वाले दिनों में बंडी संजय को हटाना है। उसकी वजह ये है कि बंडी संजय के वजह से शहर में अमन अमान बर्बाद हो रहा था। बंडी संजय की वजह से हिंदू मुसलमानों में नातेफर्कियाँ पैदा हो रहे थे। बंडी संजय की वजह से कम्युनल वायलेंसेस हो रहे थे, जैसे राजा सिंह के तरफ से हुए थे। राजा सिंह को उसकी सज़ा तो मिली। तो बंडी संजय फ़िरका परस्त इंसान है, उसके वजह से माहौल ख़राब हो रहा। और आने वाले इलेक्शंस में BJP यहाँ पर मुसलमानों से भी कुछ उम्मीद रखी बैठी है ताकि मुसलमान वोट ख़राब नहीं होना। इसीलिए बंडी संजय को हटा के एक न्यूट्रल आदमी जो कभी कंट्रोवर्सीज में नहीं आया, एक न्यूट्रल इंसान, एक न्यूट्रल लीडर जो कभी कंट्रोवर्सीज में नहीं आया, उसको अपॉइंट करने का फैसला करे ताकि लोग न्यूट्रल होके चले, न्यूट्रल होके चलना और अंदर से अपना काम जो करना है करना। और BJP अंदर से क्या क्या काम करती ये सारे देश को मालूम है। तो आप ये बता रहे हैं यहाँ पर कि इनमें माहिदा हुआ था बंडी संजय को हटा के किशन रेड्डी, क्योंकि किशन रेड्डी के ताल्लुकात आसद साहब से अच्छे हैं, KCR और KTR साहब से अच्छे हैं। ये बात गलत है। ये देखिए, पॉलिटिकल रिलेशन एक अलग होता, पर्सनली फैमिली रिलेशन एक अलग होता। ये सियासी लड़ाई जो है ना, इस सियासी लड़ाई के हद तक है। इसके बाद कभी किसी का सामना अगर हुआ तो हद अदब से मिलते हैं हर कोई। ये आप भी किसी से मुलाकात करें असद साहब के सामने, अगर आपका आमना सामना हुआ तो आप भी असद साहब से हद अदब से मिलते। KCR साहब से अगर मिलना है तो हद अदब से मिलते। ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सिर्फ सियासत के हद तक इनकी लड़ाई है। अंदरूनी
इंटरनली पर्सनल ग्रजेस पे कोई नहीं, कुछ नहीं है इन लोगों का। तो ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और आप ये बता रहे थे सैयद सलीम साहब कि बंडी संजय बार बार कविता कल्वाकुंतला को जेल को भेजने की बात कर रहा था, एमआईएम के खिलाफ बात कर रहा था। ये बात जो भी कर रहा था ना, उसके मफाद के लिए, उसको फेम होना था, फेम होने के लिए कर रहा था। और ये कामा, ये हरकतें करके ही बंडी संजय शहर में अपना नाम कमाया, तेलंगाना स्टेट में अपना नाम कमाया। बंडी संजय की हाल हकीकत क्या है, उसकी हैसियत क्या है, उन क्या था, ये हम आंखों से देखे सो हैं। एक बयान में मैं उसके बारे में उसका बचपना कैसा गुजरा, उन बचपन में क्या करता था, किसके पास काम करता था, किसके टेबल पोसता था, ये सब बातें हमको मालूम है। बंडी संजय सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जब बात कर रहा था लास्ट कॉर्पोरेटर इलेक्शन के, जब से उन फेमस होने के लिए कंट्रोवर्सीज में आया, कंट्रोवर्सीज में आके केसीआर साहब के खिलाफ, बीजेपी बीआरएस के खिलाफ, एमआईएम के खिलाफ, असद साहब के खिलाफ, केटीआर साहब के खिलाफ, सिर्फ खिलाफ नहीं बल्कि गाली से भी बात कर रहा था। तो ये जो था, उसको फेमस होने के लिए ये कविता कल्वाकुंतला का भी नाम लेके कविता कल्वाकुंतला को जेल भेजने की बात कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ नाम कमाने के लिए। और उसके सदर जो है नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा था, ताकि आगे बढ़ने के लिए। ये वो बात नहीं है कि कविता कल्वाकुंतला को जेल भेजने के लिए, उसको मालूम है वो जेल नहीं जाते, क्योंकि वो केस ख़त्म हो गया, वो ढीला केस था, इल्ज़ाम थे, वो प्रूव हो गए। आगे जाके और क्या होने वाला है ये आपको मालूम हो जाता। बंडी संजय को हटाने की वजह सिर्फ ये है कि फसादात पैदा करना चाह रहा था, शहर में अमन और अमान बिगाड़ के इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, और इसके वजह से बीजेपी का नाम ख़राब हो रहा। बीजेपी वाले ये सोच रहे थे कि हमारा नाम तेलंगाना में ख़राब नहीं होना, ख़राब हो रहा, लिहाजा जिस तरह से राजा सिंह को घर में बिठा दिए, उसी तरह से बंडी संजय को भी हटा दो। और बंडी संजय का भी क्या है, आगे स्कोप्स है, क्योंकि जितने कामा जिस टाइम में करना था परफेक्टली करा, करने के बाद उनको एक अलग तरीके से, एक अलग स्ट्रैटेजी चल के इलेक्शन लड़ना है, इसीलिए किशन रेड्डी को अपॉइंट किया गया। और रही बात वोट डिवाइड्स करने की, आप बोल रहे थे वो 40 सीट्स डमी ठहरा करेंगे, उसके बाद पैसे देंगे। पैसे कौन देते ये आपको मालूम है, पैसे बीआरएस नहीं देती। अगर कहीं ना कहीं बीजेपी आई तो पैसे के ज़रिए से, या नहीं तो किसी न किसी तरीके की सेटिंग की वजह से आएगी। और यहाँ पर बीजेपी को लाना या बीजेपी को सीट्स हासिल होना, ये ना एमआईएम का मकसद है और ना ही बीआरएस का मकसद है। हम खुद चाहते हैं, बीआरएस खुद चाहती है कि यहाँ से जितने एमएलएस हैं वो एमएलएस भी अगर चले गए तो बेहतर होगा, ताकि अमन और अमान यहाँ पर कायम रहता। आप जो पॉलिटिकल एनालिसिस करके बता रहे ना, वो एकदम गलत है, सरासर गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि टीआरएस, बीआरएस और एमआईएम बीजेपी मिलके काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। ये बात आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को लगा लेने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस को भी बहुत वक्त मिला था, काफ़ी टाइम तक सेंट्रल से और स्टेट में कांग्रेस थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकी क्योंकि कांग्रेस को कोई पसंद नहीं कर रहा था। आज कर्नाटक का एक इलेक्शन क्या जीत गए, आप लोग ये बोल रहे हैं कि आपके हौसले इतने बुलंद हो गए और आपका सेल्फ इंकरेजमेंट इतना है, ये आपकी तसल्ली के लिए बोल रहे हैं कि तेलंगाना स्टेट में भी कांग्रेस हुकूमत आएगी, लेकिन नहीं आती। कांग्रेस के आज 3 एमएलएस हैं, 14 एमएलएस क्रॉस होने वाली नहीं है। आप 60 से 70 65 की उम्मीद अगर लगा के बैठे हैं तो यह गलतफहमी है। एक बात याद रखें कि बीआरएस पार्टी में बीआरएस के 105 एमएलएस है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि चुटकी बजाते ही 85 एमएलएस से हुकूमत फिर से अमल में, हैट्रिक तीसरी बार अमल में लाने वाली है। आप अगर इलेक्शन लड़ना है लड़िए, आप बीआरएस के खिलाफ बोल के, एमआईएम के खिलाफ बोल के, कभी आप लोग बोलते कि बीआरएस बी टीम है, कभी आप लोग बोलते एमआईएम बी टीम है। आप पहले डिसाइड कर लो बी टीम कौन है, एमआईएम है या बीआरएस है। कभी बीआरएस, कभी एमआईएम, कभी बीआरएस, कभी एमआईएम। आप लोगों को खुद मालूम नहीं है कि कौन किसकी टीम में है। आप कांग्रेस के भक्त होंगे, पहले एमआईएम के भक्त है बोल के सुना था। अगर आपको कांग्रेस की तरफदारी करके बात करना है तो कांग्रेस ज्वाइन करिए, कांग्रेस ज्वाइन करके आप जितना बोलना है बोलिए, आपका हक है, आप लड़ सकते हैं इलेक्शन, हर किसी का हक है। लेकिन ये बात सरासर गलत है कि 3 बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम मिल के लड़ने वाले हैं कांग्रेस को मिटाने के लिए। कांग्रेस को मिटाने की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस मिट गई। वो जो कर्नाटक का इलेक्शन था वो इलेक्शन अलग है, तब्दीली आ रही स्टेट में, हमको मालूम है, ये हम देख रहे हैं, पब्लिक देख रही, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ऑल ऑफ सडन चेंजेस आ गए। एक बात ये बताऊं कि बीआरएस जब से हुकूमत अमल में आई है, ये 9 साल में या 10वां साल है, 10 साल में अगर मैं बोलूं तो
आप करीमनगर जाके देखिए, हिंदुस्तान में सेकंड स्मार्ट सिटी, सेकंड प्लेस पे है। गजवेल जाके देखिए, सिद्दीपेट जाके देखिए, देख सकते हैं आप। पेद्दापल्ली जाके देख सकते हैं आप। सिरसिल्ला जाके देख सकते हैं आप। गजवेल जाके देख सकते हैं आप जगतियाल जाके देख सकते हैं, वरंगल जाके देख सकते हैं। कितना डेवलपमेंट आया, कितना डेवलपमेंट आया। शहर को देख सकते हैं आप, कभी दौरा करो, दौरा करके देखो, मालूम होता। आप फाल देखे जैसा बातें करेंगे, आप आमिल जो बोलता ना लोगों को, ये ऐसा होने वाला है, आगे ऐसा होने वाला है, इसके इतने आने वाले हैं, उसके इतने जाने वाले हैं। आप बीआरएस को बदनाम करने के लिए और टीआरएस को बदनाम करने के लिए जो बयानबाजी हफ्ते में 2 बार दे रही, उन बयानबाजी को रोकिए और मेहनत करिए। आपको इतना नॉलेज है, इतने मालूमात अगर हैं, तो आप कांग्रेस ज्वाइन करके, कांग्रेस की तरफदारी करके इलेक्शन लड़िए। बीआरएस को बदनाम करने से पब्लिक को नहीं मालूम क्या हुआ, पब्लिक नहीं देख रही, पब्लिक सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, पब्लिक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, पब्लिक टीवी नहीं देख रही। आईटी डेवलपमेंट, आईटी सेक्टर कैसा डेवलप हुआ यहाँ पर नहीं मालूम है। फ्लाईओवर्स बना के शहर को कितना आगे बढ़ा ये नहीं मालूम है पब्लिक को। जीएचएमसी रीजन में कितने डेवलपमेंट्स है ये पब्लिक नहीं देख रही क्या। एक्चुअली क्या है, कांग्रेस की भी बहुत सारी गलतियाँ हैं। कांग्रेस को बहुत टाइम मिला था। कांग्रेस जब हुकूमत में थी कुछ कर नहीं पाई, जिसके वजह से हर कोई कांग्रेस के खिलाफ है। आज आपका सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दर्द ये है कि कांग्रेस को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, कांग्रेस से अलायंस होने वाला कोई नहीं है। और ये दुख दर्द में आप बीआरएस को गिरा के बात कर रही हैं। बीआरएस को बीआरएस बीजेपी एमआईएम सब मिल के है, सब मिल के लड़ने वाले हैं। 40 सीट इधर से जाने वाले हैं, पैसे खिलाने वाले हैं। ये कैसी बातें हैं भाई? आपको कैसा मालूम हुआ? आपको कैसा मालूम हुआ बंडी संजय को क्यों निकाले? आपको कैसा मालूम हुआ बीजेपी नरेंद्र मोदी और केसीआर की बात हुई आज? क्या आपको लाइव हमें आके बोले? इस तरह के अंदाजे लगा के आवाम का दिमाग मत भटकाओ आप। अगर लड़ना है इलेक्शन लड़िए, आगे आगे मालूम हो जाता, दूध का दूध पानी का पानी। कुछ ही 3-4 महीने का वक्त है, उसके बाद कौन अमल में लाते हुकूमत, ये आपको पता चल जाता। कांग्रेस में कितना दम है, बीजेपी में कितना दम है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज बीआरएस के 105 एमएलएस हैं, 119 में से 105 में मरती हालत में 85 एमएलएस लाकर हुकूमत अमल में लाएगी बीआरएस। और बीआरएस को किसी का अलायंस की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एमएम पार्टी 2014 से लेकर आखिर तक बीआरएस के साथ ही रहने वाली है। चाहे आप लोग कितना भी टॉन्टिंग कर लो, चाहे आप कितना भी खिलाफ वर्जी कर लो, ये बदलने वाला नहीं है। और जो होना है वही होता। जो मेहनत करेगा, जो डेवलप करेगा, जो आवाम को देखेगा, जो अच्छे काम करेगा। अगर कांग्रेस के गलतियों के बारे में बोलना है तो बहुत सारी बातें हैं, अगर बीआरएस की अच्छाइयों के बारे में बोलना है तो बहुत सारी बातें हैं। फिर भी आप सोचिए, समझिए, आप क्या बोल रहे हैं, आप किसको बी टीम बोल रहे हैं, किसको मिल के बात का इलेक्शन लड़ रहे हैं बोल रहे हैं आप। पहले 2 एमआईएम और बीआरएस बोलते थे, आज एमआईएम बीआरएस बीजेपी तीनों मिले हुए हैं बोल रहे हैं। जबकि बीजेपी से बीआरएस बिल्कुल भी मिली भी नहीं है। बीजेपी खुद यहाँ पे आना चाहती है और हम भी बीआरएस वाले बीजेपी को यहाँ पर जगह देना नहीं चाहते, क्योंकि ये स्टेट हमारा है। ये स्टेट बहुत ही मेहनत और मशक्क़त से हासिल किया हुआ स्टेट है। और एक बात ये बोलते हैं, सोनिया गांधी भीख में दिए, भीख में नहीं दिए। भीख में अगर देना है तो एक स्टेट और बना के दे दो, हमारे को, मेरे को दे दो, देते भीख में। ये तेलंगाना था, मैप में था तेलंगाना। 60 साल की लड़ाई है ये हक की लड़ाई थी, तभी तो तेलंगाना हासिल हुआ। और खैर, अगर आप जब भी पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे किसी पार्टीज़ के बारे में, वोट्स के बारे में, तो थोड़ा सोच समझ के किसी पार्टी को बदनाम नहीं करते हुए अगर करेंगे तो बेहतर होगा। यही मैं बोलना चाह रहा था। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय तेलंगाना, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Hidayah Group of Educational Institutions is one of the emerging brand in the field of education. Has now established Hidayah Degree College, offering courses BBA, BCom Computer Applications, BCom General, BSc Nutrition, BSc BZC, separate blocks for boys and girls. Highly experienced faculties, communication and personality development for students, spacious classrooms, well-equipped laboratories, library and seminar hall, activity-based learning, leadership training programs, guest lectures by subject experts and much more. Admissions open, hurry up! Hidayah Degree College, opposite Choti Masjid, Muradnagar, Mehndipatnam, Hyderabad.